Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani, I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description of this video and you will find all the details that is required for you to do so. And yes, let's start today's video. So आज का ये जो सक्सेस स्टोरी है ये बहुत ही ज़्यादा आपको पावर ऑफ योर माइंड पे यकीन करने पे मजबूर कर देगा, लाइक हाउ योर ब्रेन एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ वर्किंग एंड हाउ इंटेलिजेंट इट इज़। यार देखो, मेरी ना स्टोरीज़ में मैं कभी भी नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्लाइंट्स के, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हमारा नाम ले सकते हो एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हमारा नाम मत लेना, आप स्टोरी बता देना बट हमारा नाम मत लेना। तो इस स्टोरी में मैं जो नाम आपको बताने वाली हूँ वो है परिणीता एंड दिस इज़ नॉट द रियल नेम। हो सकता है आपको मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में नेम सेम मिले, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि मैं कभी भी रियल नेम नहीं बताती और मेरे दिमाग में जो भी रैंडम नेम आता है वो मैं बता देती हूँ। सो परिणीता वॉज लाइक इन अ हैप्पी रिलेशनशिप विद हर बॉयफ्रेंड एंड उसके बाद क्या हुआ कि देखो, हम सब इंसान हैं और हम सबके दिमाग में सेल्फ कंसेप्ट बिगड़ता है एट वन पॉइंट और अनदर। जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो हमें लगता है कि शायद वो हमसे बेटर है या फिर वो हमसे ज़्यादा अच्छा दिखता है या दिखती है। तो दिस गाय वॉज हर क्लासमेट टर्न्ड इनटू कॉलेजमेट एंड देन टर्न्ड इनटू लवर। लाइक ये बहुत ही पुराना रिलेशनशिप था। रिलेशनशिप तो मैं नहीं बोलूँगी, इट वॉज अ फ्रेंडशिप टर्न्ड इनटू अ रिलेशनशिप था। सो इनके केस में क्या हुआ था कि स्कूल के टाइम पे एक दूसरे को वही पसंद नहीं करते थे। पसंद नहीं करने का मतलब है कि क्लास में थे बट वो इंटरेक्शन नहीं था जो कि मतलब एक होना चाहिए फॉर समबडी टू फॉल इन लव विद। तो उनके साथ ये वाला केस था, ठीक है। बट क्या हुआ कि जब वही सेम, बट उन दोनों को ना पता था कि ये एक दूसरे की क्लास में है, बट जब वो दोनों सेम कॉलेज में जब आए, ठीक है, तो जब वो दोनों सेम कॉलेज में आए तो उनको लगा यार ये तो मेरे स्कूल से ही है, मेरा इससे बॉन्ड बन सकता है। क्योंकि वो होता है ना कि आप स्कूल से, देखो स्कूल में होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये तो स्कूल मेट है, ठीक है। बट जब वही बंदा हमें कॉलेज में दिखता है या कॉलेज में दिखती है तो हमें लगता है कि ओह वाह ये तो हमारे स्कूल का ही है। ऑल्दो हमारी उससे कभी बात नहीं हुई होगी बट उससे एक अलग सा कनेक्शन फील होता है। तो उन दोनों के साथ भी वही था कि उन दोनों को आपस में एक अलग सा कनेक्शन सा फील होता था एंड दैट्स व्हेन दे फेल इन लव, ठीक है। बट पता नहीं लड़कियों में क्या दिक्कत होती है। आई हैव सीन दिस केस विद मल्टीपल पीपल, मल्टीपल गर्ल्स। वो पता नहीं रिलेशनशिप में आते ही उनके अंदर फियर्स, उनके अंदर सेल्फ डाउट, सेल्फ कंसेप्ट में कमी कैसे आने लगती है, आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वॉज वन ऑफ दोज गर्ल्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जब तक मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं थी आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, आई वॉज लाइक दुनिया मेरे कदमों में है। बट जैसे ही मैं रिलेशनशिप में आई मुझे मेरी कमियों के बारे में पता लगने लगा। क्योंकि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं होते तो यू हैव नोबडी टू कंपेयर योर सेल्फ विद। बट व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप यू हैव समबडी टू कंपेयर योर सेल्फ विद एंड देन आपको लगता है कि मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में आना है, इसके पास तो इतना कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो दैट क्रिएट्स अ लैक एंड दैट पुट्स द अदर पर्सन ऑन अ पेडेस्टल एंड दैट्स व्हाई योर सेल्फ कंसेप्ट डिग्रेड्स। अब बहुत से लोग पूछते हैं मैम पेडेस्टल पे रखने का क्या मतलब होता है। पेडेस्टल पे रखने का मतलब होता है सातवें आसमान पे रखना। आप ऐसा सोचने लगते हो कि अब वही भगवान है सामने वाला और दूसरा जो इंसान है मतलब आप खुद हो, आप उसके सामने कुछ भी नहीं। हम ऐसा सोचने लगते हैं बट यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि देखो जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता नहीं होता है तब हम ये गलती करते हैं। बट जब हमें पता लग जाता है तो हमें पता लगता है कि हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि हम खुद को कम आंक रहे थे, ठीक है। हम सोच रहे थे कि ओ यार मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे अंदर ये कमी है, वो देखो वो कितना परफेक्ट है। मतलब लिटरली हम खुद के अंदर अफर्म करने लगते हैं कि सामने वाला इंसान परफेक्ट है और हम परफेक्ट नहीं है, हम उसके सामने कहीं स्टैंड नहीं करते।
सो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। और इनके साथ जब ऐसा हुआ तो उसके बाद इनके जो एसपी थे वो क्या हुआ, वो कुछ टाइम के लिए बाहर चले गए। तो एक तो इनके साथ सबसे पहले ऐसा हो गया कि ये अपने आप को डिग्रेड करने लगी। एंड उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो गया। तो लोग मतलब सोने पे सुहागा हो गया, कि मतलब गलत तरीके से सोने पे सुहागा हो गया, मतलब दोनों चीज़ें नेगेटिव हो गई इनके साथ। सो शी कुडंट हैंडल इट, और उनके दिमाग में वही स्पायरल होने लगा कि कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं, कहीं वो मुझे चीट तो नहीं कर रहा, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलते नहीं हैं, कहीं मेरा भी तो ख़राब नहीं हो जाएगा, कहीं ये नहीं हो जाएगा, कहीं वो नहीं हो जाएगा। एंड ऑल हर फियर्स लाइक मैनिफेस्टेड आफ्टर सम मंथ्स, लाइक लिटरली आफ्टर सम मंथ्स all of her doubts XYZ जो भी उनके डाउट्स थे, everything manifested। एंड क्योंकि वो लोग क्लासमेट्स थे एंड देन दे वो कॉलेज मेट्स, तो कई सारे फ्रेंड्स उनके कॉमन थे, म्यूचुअल फ्रेंड्स थे उनके। सो फ्रॉम वन ऑफ हर म्यूचुअल फ्रेंड्स, फ्रॉम वन ऑफ देयर म्यूचुअल फ्रेंड्स, शी गॉट टू नो कि ही इज़ विद सम अदर गर्ल। उन्होंने एक किसी लड़की के साथ फ़ोटो डाल रखा था, एंड ही वॉज पुटिंग हिज हैंड ऑन हर वेस्ट। एंड आप खुद सोचो, अगर आपका कोई एसपी है, अगर वो किसी दूसरी लड़की के कमर पे हाथ रखेगा तो आप उसका क्या मतलब निकालोगे? क्योंकि कोई भी नॉर्मल तरीके से कमर पे हाथ नहीं रखता। कमर पे हाथ तभी रखता है जब आप मोर देन फ्रेंड्स हो। तो उनके दिमाग में भी वही चीज़ आने लगी कि ही इज़ चीटिंग ऑन मी, आई न्यू ही वॉज चीटिंग ऑन मी एंड दिस एंड दैट। एंड उसके बाद शी कन्फ्रंटेड हिम। उससे पहले तो वो बस उनको कॉल कर करके ये बोलती थी कि आई नो यू आर चीटिंग ऑन मी, वरना तुम मुझे इग्नोर नहीं करते एंड दिस एंड दैट, आई न्यू दैट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स नेवर वर्क। ठीक है, सो ये सब वो उनको बोलने लगी। एंड आफ्टर दैट व्हेन शी फाउंड द फोटो, शी स्क्रीनशॉटेड इट एंड शी सेंट इट टू हर एसपी। एंड उनके एसपी को तो बस लाइक काइंड ऑफ मौका मिल गया। तो उन्होंने बोला कि हाँ, दिस इज़ ट्रूथ, आई एम डेटिंग समवन एल्स एंड आई थिंक शी इज़ बेटर देन यू। ठीक है, तो हर लाइफ शैटर्ड बिकॉज शी लव्ड हिम। एंड उनकी तरफ से जब उनको एज अ ठंडा रिस्पॉन्स मिला तो शी ब्रोक इनटू लाइक सेवरल पीसेस। एंड उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पता लगा था, शी टोल्ड मी। सो शी सेड दैट उनकी मम्मी को भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था। एंड उनकी मम्मी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है कैसे पता लगा था? यू वोंट बिलीव। उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा था थ्रू नेविल गॉडार्ड। शी अटेंडेड वन ऑफ the lectures of Neville Goddard and she kept the secret to herself and she thought that वो secret से वो अपने तक रखेंगी and she would not tell anybody. But one sudden day, वो होता है ना जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ आपके पास ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से आ जाती है। So one day her mother started to talk about Neville Goddard all of the sudden and she started to talk about law of attraction and law of assumption and she told, her mother told her daughter, my client, that our thoughts are really powerful and we should never degrade ourselves and we should never talk bad about ourselves because what we speak is what we create and we are creating everything in our life through our thoughts। तो जब उन्होंने ये वाली बात सुनी तो उन्होंने इस बारे में और पूछा and she told, her mother told my client that this thing is called law of assumption and then she searched about law of assumption and then she found out about my channel, like शायद पहला या दूसरा वीडियो था and then she found out about my channel and उसके बाद she contacted me and she was like, ma'am, I have degraded myself so much and अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। So I told her कि see, because at one point of time you were not like this, आप एक टाइम पे ऐसे नहीं थे, you were just a normal, a confident girl, but क्योंकि you compared yourself with other person and you compared yourself so badly that
यू केप्ट द अदर पर्सन ऑन सातवें आसमान. आपने खुद को कंपेयर किया एंड आपने खुद को एकदम ज़मीन पे रखा एंड आपने अपने एसपी को सातवें आसमान पे पहुंचा दिया. लाइक वो भगवान है, वो बहुत अच्छा है और पता नहीं उसको मैं कैसे मिल गई एंड दिस एंड दैट. तो ये जब आपने किया उसके बाद, because we as humans are constantly transmitting the thoughts to each other. If you have not heard about law of thought transmission, आप लोग इसको जाके देख सकते हो. I have also made a video about law of thought transmission. But we as human beings are constantly transmitting the thoughts. हम as human beings हमेशा thoughts को transfer करते रहते हैं to one another. And when you started to think that वो भगवान है, वो perfect है, and I'm this and I'm that, he started to think that I am better than her and I deserve better than her, and that's why he started to potentially look for other people who could match that thing, and that's why he dumped you, and that's why he went with some other girl. So जब आपने अपना self concept गिराया है, so now you have to work on your self concept again. Asked her to work on her self concept, asked her to visualize a scene where the SP is coming to her house and वो सामने literally उसके घर के सामने आके बोल रहा है कि I am so sorry and I treated you badly. मैंने तुम्हारे साथ बहुत गंदे से बिहेव किया and मैं तुम्हारी वैल्यू समझ चुका हूँ. मतलब मेरे एसपी ने दरवाज़ा खोला और वो उनको उनके सामने देखा. ये मैंने उनको सीन बताया था. And she continued to visualize this scene for like 3 months, and I asked her to visualize this scene for 3 months because basically I had asked her to persist in this scene until this comes and this becomes your reality. ठीक है, तो मैंने उनको continuously persist करने में इसमें बोला था and she did it like very well. So she did it continuously. जब भी कोई बेल बजती थी she used to think कि शायद वो होगा and जब भी मतलब वो नाराज़ कहते हैं, जब भी वो हताश होती थी वो हमेशा इस सीन को विजुलाइज करती थी एंड शी यूज्ड टू फील हैप्पी बाय एक्सपीरियंसिंग दिस सीन इन हर इमेजिनेशन ओनली. उन्होंने उस सीन को इतना ज़्यादा विजुलाइज कर लिया था कि जब भी वो आँख बंद करती थी उनके एसपी का चेहरा एकदम क्लियरली उनको दिखता था. ऐसा लगता था कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ हर आइज़. And exactly after 3 months, he came to her house and he said all of the things that she was imagining. Like, can you believe? This is like the perfect example of law of thought transmission and visualization. Like, पहला example तो वही है मेरा खुद का. I like to say it with proudly because मेरा जो example है ना, आई थिंक मेरे टाइप का एग्ज़ाम्पल यूट्यूब पे पहला एग्ज़ाम्पल है ऐसा जिसमें कि मैंने इतने टफ सर्कमस्टांसेस को ओवरकम करके मैनिफेस्ट किया था. सो दैट्स व्हाई आई से इट प्राउडली दैट आई मैनिफेस्टेड इट एंड दैट्स व्हाई आई नो दैट विजुअलाइजेशन इज़ पावरफुल. लाइक इट इज़ पावरफुल दैन एनीथिंग एल्स. Whatever I have visualized has always become my reality, no matter what. And इस case में भी she visualized something and she persisted in it and she मतलब कि देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विजुलाइज़ किया, उन्होंने उस सीन में परसिस्ट किया एंड उन्होंने जब वो सीन विजुलाइज़ करती थी तो वो इस चीज़ को इस तरह से नहीं करती थी कि ये मैं ओ माय गॉड मेरा रूटीन का टाइम हो गया है, मुझे इस चीज़ को विजुलाइज़ करना है, इस चीज़ को विजुलाइज़ नहीं करूँगी तो मुझे वो नहीं मिलेगा. नहीं, ऐसा नहीं होता था. व्हाट शी यूज्ड टू डू वाज शी यूज्ड टू विजुलाइज इट टू एक्सपीरियंस द इवेंट बिफोर इट हैज़ हैपेंड. दोनों चीज़ों में ना ज़मीन आसमान का अंतर है. एक जगह आप इस तरह से विजुलाइज़ कर रहे हो जैसे कि वो आपका एक दवाई है, अगर आप वो नहीं लोगे तो आप मर जाओगे. एंड एक उस चीज़ को इस तरह से ले रहा है लाइक अ ड्रग कि मैं वो चीज़ लूँगा तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा. सो देखो बहुत गंदा मैंने एग्जांपल दिया है बट यू गॉट द पॉइंट कि आपको अपने सीन को इस तरह से विजुलाइज़ करना है कि आपको वो सीन विजुलाइज़ करके
ऐसा एक्सपीरियंस हो कि वो जो सीन है आपके साथ वो अभी हो रहा है, एंड यू आर एक्सपीरियंस इट before it has happened in your physical reality. That is how you like collapse the time. This is the exact way how you collapse the time. अगर आपको टाइम कोलैप्स करना है तो आपको चाहिए, आपको वो एक्सपीरियंस सबसे पहले अपने दिमाग में करना होगा, एंड दैट इज़ द ओनली वे यू कैन कोलैप्स टाइम एंड यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग दैट यू वांट. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई हो, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द drill, like, share and subscribe, and if you want to book a session with me, check the description and you will find all the details. WhatsApp coaching is now available. So yes, I'll see you in the next video. Until then, bye bye, take care.